मुस्तफ़ा का मामला इंतहाई निराला है। सरकार जिन राहों से गुजर जाते थे तो ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए। जी बेशक। जिन कूचों से मुस्तफ़ा गुजरते थे, जिन राहों से मुस्तफ़ा गुजरते थे, जिन मकामात से मुस्तफ़ा गुजरते थे, ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मुस्तफ़ा यहां से तशरीफ ले गए हैं, बल्कि खुशबू बता दिया करती थी कि मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे वसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अरे मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, तुमको रज़ा मुसल्लम। बेशक, आवाज से कहिए ना, सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा संबली साहब इशारा फरमा रहे थे, तवज्जो है आपकी जी, शाद सुन रहे हैं मेरी बात को। जनाब मरहूम मगफूर अजीज साहिल हुसैन का इंतकाल हो गया। दुआ करें कि मौला करीम उन्हें गरी की रहमत फरमा कर हमारे रहमत में जगह इनायत फरमा। आमीन। ये सब सामने उनके अहबाब हैं जिनका बहुत इसरार था कि हजरत थोड़ी देर आप हमारे जलसे में हाजिर हो जाए। माशाअल्लाह। मैं सो गया था, तबीयत ठीक ना होने की वजह से और इन दोनों मुसलसल ठीक ना होने की वजह से मैं आराम ही की कोशिश करता जी, लेकिन पहुंचे, मैं हाजिर हुआ और चंद बातें आप, लेकिन कभी गौर किया है, बिल्कुल बैठे आप बैठे रहिए, कभी आपने गौर किया है कि किसी एक बच्चे का इंतकाल हो जाता है, किसी एक बच्ची का इंतकाल हो जाता है, पूरे मोहल्ले के अंदर कोहराम बर्पा हो जाता है, पूरे मोहल्ले के अंदर शोर बर्पा हो जाता है। साहिल हुसैन का इंतकाल हुआ, मां अलग रो रही है, मामू अलग रो रहे हैं, दोस्त अलग रो रहे हैं, मोहल्ले के अलग रो रहे हैं। अभी तो अपनी जवानी की दहलीज पर नहीं पहुंचा था, वो इंतकाल हो गया। लेकिन कभी आपने गौर किया है, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, कभी गौर किया है? फलस्तीन के अंदर खंडरात मौजूद हैं, बाप है तो बेटा नहीं है, बेटा है तो बाप नहीं है, भतीजा है तो चचा नहीं है, चचा है तो भतीजा नहीं है, किसी का घर नहीं है, किसी के पास सादो सामान नहीं है, किसी के पास दुकान नहीं है। आखिर क्यों मारा जाता है? कि ये अपने ईमान को छोड़ दें, अपने इस्लाम को छोड़ दें। लेकिन फलस्तीन की सरजमीन बता रही है, वहां के खंडरात बता रहे हैं, वहां के टूटे मकान बता रहे हैं, वहां की बेसरो सामानी बता रही है कि हम जान का तो सौदा कर सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। या गौस या हजरत, आसान नहीं है, भूखमरी का शिकार हैं, उनके पास मकान नहीं, बेशक, उनके पास दुकान नहीं, उनके पास औलाद नहीं, लेकिन उनसे पूछिए
ये ईमान की मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली है कि मकान नहीं है मगर ईमान है, खंडरात में है मगर ईमान है, औलाद नहीं है मगर ईमान है। तो उनसे जब पूछेंगे तो बताएंगे, आवाज आएगी, ये मोहब्बत ईमान की हमारे दिल में किसी दुनियादार ने नहीं डाली है बल्कि मदनी ताजदार ने डाली है, मुस्तफा नबी करीम ने डाली है। ये नबी की अता करदा मोहब्बत है जो अपने दिल में हम सवाल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह या रसूल, मरहबा मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने वो दौर भी देखा है, तवज्जो है, नबी के चचा जिनका नाम अबू तालिब, जो सरकार के हमदर्द वही हुआ थे। तवज्जो दीजिए, मक्का के वाशिंदे, मक्का के कुफार, मुशरिकीन मक्का, बड़े बड़े सरदार आपके करीब में आए और कहा वो जो आपके भतीजे जिनका नाम मोहम्मद है, ये हमारे बुतों को इतना बुरा कह चुके हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप उनसे कह दीजिए कि तबलीग इस्लाम से रुक जाएं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस्लाम तलवार से मरता तो कब का मर गया होता, हथियार से मरता कब का मर गया होता, खंडराज से मरता कब का मर गया होता। लेकिन इस्लाम खंडराज से नहीं मरता है, तलवार से नहीं मरता है, बल्कि इस पर जितना हमला किया जाता है इस्लाम की इशाअत बढ़ती रहती है, इस्लाम बढ़ता रहता है, इस्लाम आगे चलता रहता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती, बेशक। आपने तलब फरमाया, तलब की, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ले आए, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बेटा कदम कदम पे मैं तुम्हारा साथी हूं, मक्का में मेरी वजह से तुम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है, बेशक। लेकिन तुम्हारे चचा की दाढ़ी सफेद हो गई है, थोड़ा कर्म करो, तबलीग इस्लाम से रुक जाओ। ये कौन कह रहा था? चचा कह रहा था, और चचा भी ऐसा जो कदम कदम पर आपका मुआविन, कदम कदम पर आपका मददगार, कि मेरी सफेद दाढ़ी पर कर्म करें, तबलीग इस्लाम से रुक जाएं। सुनो मेरे पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया था, आका नामदान ने क्या फरमाया था। आप इरशाद फरमाते हैं, चचा कान खोल के सुन लो, तुम मेरी मदद करो या मत करो, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि मक्का के बाशिंदे अगर मोहम्मद अरबी के दाहिने हाथ में सूरज रख दें, बाएं हाथ में चांद रख दें, तब भी मोहम्मद अरबी तबलीग इस्लाम से रुक नहीं सकता है, इस्लाम का पैगाम पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तारीख गवाह कि मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का ऐलान मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पे किया था, आज उसकी आवाज इस हिंद में सुनी जा रही है, पूरी दुनिया में उसकी आवाज सुनी जा रही है। बेशक। गार हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाले हो, इस्लाम कहां नहीं पहुंचा है। कल कयामत में एक फर्द भी ऐसा अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होगा जो ये कहेगा कि इस्लाम का पैगाम मुझ तक नहीं पहुंचा है। हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। बेशक।
12वीं शरीफ का ये मुक़द्दस महीना है और इंशाअल्लाह जुमे के दिन जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह शामिल होंगे ना आप? अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, नबी की मोहब्बत का चराग दिल में रोशन करके चलेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अभी इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार खां तशरीफ ला चुके हैं, लाने वाले हैं, आगे नहीं खाना खा रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह अनकरीब आपसे खिताब फरमाएंगे। मैं तो बच्चों की ख्वाहिश की तकमील के लिए हाजिर हूं। बच्चों की ख्वाहिश थी कि आप जरूर तशरीफ लाए, बार बार इसरार कर रहे थे और बोले आप तो ऐसे ही चले चल रहे हैं, आप अपना अशरफी ताज भी पहन लें और अपना अशरफी जुब्बा भी पहन लें। माशाअल्लाह। तो मैंने कहा मैं कोई बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं तो बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी इससे इज्तनाब करने की कोशिश करता हूं। तो बच्चे बोले आज यही समझ लो कि किसी बड़े प्रोग्राम में बाहर जा रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतर वो होता है ये खुद खुशबू देता है, न कि अत्तार बकता फिरता है कि मैं इतर हूं इतर हूं इतर हूं इतर। अत्तार के कहने से अच्छा इतर नहीं होगा, इतर वही अच्छा होगा जो सामने वाला कहे कि अच्छा। हजरत अल्लामा संबली फरमा रहे थे ये पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते, जहां दीदा भी हैं। और ये इनके बारे में मैं आप कहूं कि जहां दीदा भी हैं और ये उलमा दीदा भी हैं, सबका जायजा लेते हैं, सबको परखते हैं। फरमा रहे थे कि बुजुर्गों के कदम चूमे हैं तो इज्जत मिली है। और ये इन्हें नहीं, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ये संभली साहब नहीं, मौलाना शकील नहीं, हाफिज नसीरुद्दीन नहीं, मौलाना तंजीफ नहीं, ये मौलाना अफजाल नहीं, ये कोई भी नहीं। अरे जिसने भी गिरना सीखा है उसी ने उठना सीखा है। जो गिरता नहीं है वो उठता नहीं है, और जो बुजुर्गों के कदम पर गिरता है अल्लाह ताला उसे ही उठाता है, उसे ही बढ़ाता है, उसे ही इज्जत देता है, उसे ही शौकत देता है, उसे ही शान देता है, उसे ही आबरू देता है, उसे ही दवामी और अच्छी शोहरत फरमाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पहले गिरना सीखो तो अपने आप बढ़ोगे। आला हज़रत की सुनाऊं मैं, शहाब साकिब देखी जाके मसलक आला जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, लेकिन मसलक आला हज़रत पर जिस दिन अमल कर लोगे उसी दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। शहाब साकिब वगैरह किताबों के अंदर मैंने पढ़ा, आला हज़रत का मजाक बनाया इन देवबंदियों ने। अरे ये अरब के अंदर गए कि कदमों पर गिर रहे थे, कदमों पर गिर रहे थे, लेकिन आला फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे तकब्बुर से पाक कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई आलिम दावा नहीं कर सकता है, ये मेरे आला हजरत है जो दावा फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे तकब्बुर से पाक कर दिया। आप फरमाते हैं कि जिसको मैंने अपने से साहिबे इकबाल पाया, सुभान अल्लाह, उसकी ताजीम करने में गुरेज नहीं किया। कदमों पर गिर जाते थे। जब पहले हज के मौके पर गए
तो वहां के उलमा के कदमों पर गिर रहे थे, उनके हाथ चूम रहे थे, कदम बोसी कर रहे थे। तो पहले कदमों पर गिरे, जब दोबारा पहुंचे तो दुनिया ने देखा कि पहले आला हजरत अरब में आए थे तो उलमा के कदमों पर गिर रहे थे, आज सारे उलमा आला हजरत के कदमों पर गिर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले गिरे तभी तो बड़े, अब बड़े हैं नहीं है। गिरो, पहले गिर के देखो, और जितनी नेमत मिलती है गिरने में। जब बंदा नमाज में क़याम में होता है तो और बात होती है, मगर जब रुकू में जाता है तो मंजिल बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह। अरे वो और मजहब होंगे जहां सर उठाने से बड़ा माना जाता है, यहां जितना सर झुकाया जाता है उतना ही बड़ा माना जाता है, उतनी ही फाकियत मिलती है, उतनी अजमत मिलती है। क़याम में होता है उसका और मर्तबा होता है, जब रुकू में होता है उसका और मर्तबा होता है, और जब सजदे में उसकी पेशानी होती है, अब यूं समझिए कि अर्श पर वो सजदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लामा संबली फरमा रहे हैं, पहले गिरना सीखो। कितनी नसीहत की बात है। अल्लामा संबली साहब ने गिरना सीखा। आज भी कुछ लोग इनसे हसद करते हैं कि बरेली स्टेज की, हिंदुस्तान के बड़े स्टेज की इन्हें निजामत क्यों मिलती है, तो तौफीक नईमी कहता है कि पहले ये खानवादा रज़विया के कदमों पर गिरे, अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े जलसे की इनको निजामत मिलती। तो ये मकाम पर इसीलिए कह रहे हैं ना, ऐसे नहीं पहुंचे, आप जाके करके दिखाओ, नहीं मिलेगी। पहले गिर के दिखाओ, अरे बोलो ना, इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी, रहमतें मिलेंगी। मैं बार बार मशवरा दे रहा था कि मस्जिद में प्रोग्राम कर लिया जाए। बच्चे बोले मौलवी साहब हम तो दीवाने हैं, तो हमें ये पूछने की जरूरत नहीं थी किसके दीवाने हैं, और हम तो सब मुस्तफ़ा के दीवाने। बेशक। सुभान अल्लाह। खुशी लेकर जहां में जब भी माहे नूर आता है, बेशक। समझो दीजिए, खुशी लेकर जहां में जब भी माहे नूर आता है, जमीन से आसमां तक जर्रा जर्रा मुस्कुराता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुशी लेकर जहां में जब भी माहे नूर आता है, जमीन से आसमां तक जर्रा जर्रा मुस्कुराता है। फकत शैतान ही है जो के बस करवट बदलता है। बेशक। फकत शैतान ही है जो के बस करवट बदलता है, वगरना उनकी आमद पर हर एक खुशियां मनाता है। बेशक। वरना उनकी आमद पर अरे खुशियां मनाता है। अजब ही रंग में डूबे हुए हैं उनके दीवाने, अजब ही रंग में बारिश हो रही है, जमे हुए हैं, बूंदें पड़ रही है, जमे हुए हैं, पानी की छींटें आ रही है, जमे हुए हैं, बैठने का सही माकूल इंतजाम नहीं है, जमे हुए हैं, अजब ही रंग में डूबे हुए हैं उनके दीवाने। कोई बस गुनगुनाता है, कोई नारा लगाता है, कोई बस गुनगुनाता है, कोई नारा लगाता है, कोई बस गुनगुनाता है, कोई नारा लगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सब लोग खड़े हुए थे। तवज्जो दीजिए थोड़ी देर हो। अच्छा, शिकवा शिकायत कुछ नहीं। दोपहर भी मैंने खाना नहीं खाया और अब भी मैंने खाना नहीं खाया। ये मेरी बीमारी की पहचान है। और मैं बचपन से बैठकर बोलने का आदी हूं। कम बोलता हूं मैं खड़े होकर। ये बात बहुत मशहूर है पूरे इलाके के अंदर कि कोई खड़े होकर बोले या बैठ के बोले। मेरी फौरन कुर्सी आ जाती है। तो मैंने सोचा कि जब आका के दीवाने खड़े हुए, सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह, आका के मस्ताने खड़े हुए हैं, तो हम भी तो उन्हीं के दीवाने हैं, हम भी तो उन्हीं के मस्ताने हैं। ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने, एक एक करके करोड़ों जाने, एक एक करके मुस्तफा पे कुर्बान हो जाए, ये हमारी किस्मत की मेराज होगी। हम नबी के लिए हैं, हमारे औकात नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। देख रहे हैं आप, सुभान, यहां मजमा लगा हुआ है। कोई बरकाती है, कोई अशरफी है, बेशक, कोई रजवी है, बेशक, कोई मुरादाबादी है, बेशक, कोई शीशगढ़ी है, कोई देहली है, देहलवी है। यही तो गुलशन की पहचान होती है। सुभान, अगर उसमें गेंदा ना हो तो आप खुश हो रहे हो कि गेंदा नहीं। अरे इसमें मौलाना असीर भी हैं, मौलाना शकील भी हैं, बरकाती भी हैं, रजवी भी हैं, मिसवाई भी हैं और नईमी भी हैं, अदरी भी हैं। तो ये क्या होता है? ये गुलशन होता है, गुलशन। गुलशन की अपने खुद ही कलियां मसल रहे हो जी। गुलशन की अपने खुद ही कलियां मसल रहे हो। खुद सोच लो कि क्या है इसमें जिया हमारा, खुद सोच लो कि क्या है इसमें जिया हमारा। मौलाना अफजाल हमारे हैं, मौलाना शकील हमारे हैं, मौलाना मिसवाई हमारे हैं, मौलाना यासीर हमारे हैं, मुरादाबादी हमारे हैं। हम एक गुलशन है, ये फूल नहीं होगा तो खुश होने की जरूरत नहीं है कि फूल नहीं है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। गुलशन की अपने खुद ही कलियां मसल रहे हो जी। खुद सोच लो कि क्या है इसमें जिया हमारा, फर्शे ज़मीं हमारा, ये आसमां हमारा। हम हैं गुलाम अहमद, सारा जहां हमारा। फर्शे ज़मीं हमारा, ये आसमां हमारा। हम हैं गुलाम अहमद, ये आसमां हमारा। फलस्तीन की सरजमीन बता रही है और जहां जहां ये सब कुछ होता है वहां की जमीन बता रही है कि हम वो हैं कि आसानी से मिटने वाले नहीं है। क्या कोई मेट पाए नामो निशा हमारा, क्या कोई मेट पाए नामो निशा हमारा। अल्लाह के दो जहां है जब पासवा हमारा, अल्लाह के दो जहां है जब पासवा हमारा। अपना भी दौर एक दिन इंशाअल्लाह। तवज्जो दीजिए। सो गए आप? शायर भागलपुरी कहाँ है? हमने तो आप काफी दाद दी थी आपको, आप भी दाद दीजिए। अच्छा, शायर जो हैं वो अपनी नात खानी में लग जाते हैं हमेशा। हमारे हाफिज नज़ार तो हैं शायर, वो भी लग जाते हैं। जब देखो तो मोबाइल खटखटा रहा है, हमने क्या कर रहे हैं वो लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा लिखा जाता है आसानी से बैठ के, गुनगुनाने के बाद इतनी महफिल में नहीं लिखा जाएगा ना। बोलो। अपना भी दौर एक दिन पूरा कसीदा है मगर डर लगता है। पूरा कसीदा लिखा है मैं इंशाअल्लाह, और बहादुरी की जरूरत भी नहीं है। सही है। मैं तो कई गांवों में नाज़िमों को भी समझाया कि ऐलान जंग करने की जरूरत नहीं है। हाल देख लो लोगों के, अपने हिसाब से रहो, कायदे से रहो, कानून से रहो, ज़ाब्ते से रहो, उसूल से रहो। इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह फतेहमंद रहोगे, इंशाअल्लाह फतेहमंद रहेंगे। अरे बोलो, बातिल के दबाने से कोई दब जाएगा? अरे बोलो ना, अमेरिका से कह दो ना, कह दो अमेरिका से जिसने भारत पर टैक्स लगाया है। कितना लगाया है? टैरिफ कहते हैं। कितना लगाया है? 50% टैरिफ लगाया है। इसलिए लगाया है भारत झुक जाए,
भारत डर जाए, मगर भारत हमारा महान है, न कल झुका है, न आज झुकेगा, न कल झुक सकता है। अरे जब भारत की ज़मीन पर गरीब नवाज है, साबिर पाक है, शाजी मियां है और मेरे आला हजरत है, भारत झुकने वाला नहीं है, भारत तरक्की करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कह दिया भारत ने, लगा ले अमेरिका टैरिफ, 50% नहीं 60 लगा ले, मगर हम झुकने वाले नहीं हैं। हम तो गरीब नवाज के भारत में रहते हैं, गरीब नवाज के भारत में रहते हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। तो मैंने कहा था अपना भी दौर एक दिन, सुन ले अमेरिका, कान खोल के सुन ले, अपना इस्राइल सुन ले, अपना भी दौर एक दिन आएगा फिर नहीं में, होने दो गर हुआ है दुश्मन जहां हमारा, होने दो गर हुआ है दुश्मन जहां हमारा, फर्शे जमी हमारा, ये आसमां हमारा, हम हैं गुलाम अहमद, सारा जहां हमारा, क्या कोई मेट पाए नामो निशा हमारा, अल्लाह के दो जहां है जब पास हुआ हमारा। सुभान अल्लाह। इस बारिश में इतना बड़ा एहतमाम ये बच्चों की वजह, ये उस बच्चे के दोस्त हैं, अल्लाह ताला ऐसे दोस्त पैदा करे आमीन, कि उसकी आखिरत बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं। एक लंबी रकम के बाद, खतीर रकम खर्च करने के बाद जलसा होता है, और जलसे में कोई शक तो नहीं रहा। नहीं, अगर ये बारिश नहीं होती ना तो इस मैदान में आपको कदम रखने की जगह नहीं मिलती। यही बात। अरे जब बारिश में दीवानों का इतना बड़ा सैलाब आया है और खुश्की होती तो फिर कैसी कश्तियां चलती। तो मैं आपका मशकूर हूं, मैं आपका ममनू हूं कि आपने फकीर को बुलाया, इस गुनाहगार को बुलाया और बोलने का मौका दिया। बस दुआ करें कि मौला करीम हमारे जितने उलमा हैं उनके अक़बाल को बुलंद फरमाए और हम सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। और दुआ करें कि मौला करीम जो मेरी ख्वाहिशें हैं वो पाया तकमील को पहुँचे। इस वक्त जो एक अहम किताब अत-तहक़ीक़ ताम फ़ी मनिल के रात खल्फ़ल इमाम, कम से कम 1000 सफ़हात की किताब है। कहो सुभान। माशाअल्लाह। तहक़ीक़ से ममलू मुदल्लल जो फ़कीर का तरीका है, उसी तरीके पर गामज़न होकर फ़कीर काम कर रहा है। इस पर बीमारी की वजह से काम हल्का कर दिया। दुआ करें बस आखिरी मरहले में है, जब वो किताब आएगी तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत की आंखों को ठंडा करेगी। और सुन लो, फिर सुन लो जो कह रहा हूं, इस इलाके में जब भी किसी ने बदमज़हब ने कोई किताब लिखी, आला हजरत के खिलाफ लिखी या अहले सुन्नत के खिलाफ लिखी, सबसे पहले जो मैदान में आया उसका नाम तौफीक अहमद नईमी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जुबान चली, जुबान से जवाब दिया, कलम उठाया, कलम से जवाब दिया। आला तभी तो फरमाते हैं हर जगह हमारे इस तरह उलमा जब पैदा हो जाएंगे तो कोई सामने आने की जरूरत नहीं करेगा। अरे अब गए गुजरे दौर में तो ये हारे आला फरमाते हैं जब हमारे उलमा हर जगह होंगे, कहीं मुनाजिर होगा, कहीं शायर होगा, कहीं खतीब होगा, कहीं मुसन्निफ होगा, कहीं मुफक्किर होगा, कहीं शेख होगा, कहीं पीर होगा, पूरे इलाके में छा जाएगा और जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह पहुंचेगा और अहले सुन्नत की कश्ती को पाल लगाने की कोशिश। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हुआ क्या कि हमारे उलमा ने ये मैदान पसंद किया तकरीरी, इसमें फायदा भी है, हम भी मुकर्रिर बन जाएंगे इंशाअल्लाह, इनसे दोस्ताना है हमारा, बाकायदा हमारे पास खत मौजूद है। सुभानी मियाँ का आप बोलते क्यों नहीं, बाकायदा। तो मैंने कहा कि वहां वो बोलते हैं जिनको बोलना है,
जिनको हिंदुस्तान में फैलना है, हिंदुस्तान में जाना है। लेकिन अगर मुसन्निफ भी वहां बोलने लगे तो कलम रुक जाएगा, और जब पैसे की आमद शुरू हो जाती है अच्छों का मुंह मोड़ देती है। तो हमने तो ये मैदान चुना है कुछ सोच समझ के, जिसमें वक्त का खर्च है, पैसे का खर्च है, कौन परेशान हाल होता है। तकरीर कर रहा हूं तो आप सुन रहे हैं कि मौलाना साहब अच्छा बोल रहे हैं या कैसा बोल रहे हैं, लेकिन किताबों की जाने किसकी तवज्जो जाती है? शायर इस्लाम को कितना लुटा दिया आपने, वो गिन भी नहीं पाएंगे तो लुटा दिया आपने, गिन लेंगे। और हमारे ये नाजिम साहब आए तो तौफीक नईमी ने कुछ दे दिया बस, तो इनका हक नहीं है? अरे इनका हक नहीं है। अच्छा हमारा बिल्कुल गायब हो गया, हमारा भी हक है। वो कहते हैं घर की मुर्गी, मगर तुमने आज तो मुर्गे बराबर कर दी। क्या कर दी तुमने? तो बोले आप पहन लो। मैंने कहा तुम चक्कर में पड़े हो मेरे, गरीब है कि दो जुब्बा पहन के चलो, ये चलो, मैं बाहर तोड़ जा रहा, माने नहीं बच्चे ये, तो दिल तोड़ना भी हम लोगों का काम। ये शायद पहला जलसा है जिसमें इस हयात के साथ मैं हाजिर हुआ। इस बात की गवाही है मैं अपने जलसे में भी अशरफी ताज ओढ़ के नहीं जाता हूं, और मैं इससे बचने की कोशिश करता हूं कि अशरफी ताज अगर सजता है, अच्छा लगता है, तो हमारे शयूख जो अशरफिया के हैं उन्हें ही अच्छा लगता है। हालांकि उनके खुलफा के लिए आम इजाजत है कि खलीफा बनने के बाद अशरफी ताज वो रख सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उससे मखदूमी में सब मजमे के सामने सैयदों के रूबरू हजरत कादरी मियां ने मुझे खिलाफत फरमाई, बगैर मांगे, बगैर कहे, बगैर फरमाइश के, और ये कह के भी कि मैं खानकाह में बैठा हुआ था और 3 नाम मेरी निगाहों के सामने आए, मैंने गैबी तौर पर इन हजरात को अपनी खिलाफत से नवाजा। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अशरफी बुजुर्ग हो, रज़वी बुजुर्ग हो, आ गए माशाअल्लाह। नारे तकबीर। आप बैठे बैठे रहें, बैठे बैठे इस्तकबाल करेंगे। स्टेज के उलमा खड़े होंगे, आप बैठे रहें, खड़े ना हो, आप बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। आने दें, मुसाफा ना करें, वक्त नहीं है ज़्यादा। बैठे रहें आप लोग, बैठे रहें आप, बैठे रहें, खड़े ना हो, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नारे तकबीर, बैठिए आप, बैठिए। नारे तकबीर, आप बैठिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ले आए, तवज्जो है आपकी। रज़ा का शेर आ गया। देखो मैं फिर अपनी तकरीर का आगाज कर दूंगा। रज़ा का, आवाज से बोलिए ना, रज़ा का कौन आ गया, किसका शेर आ गया? तौफीक नहीं भी कहता है और साफ सुथरी बातें कहने का आदी है। ये अल्लामा मुफ्ती शहरियार खां हैं जो जुबान से भी शेर रजा लगते हैं, जिस्म से भी शेर रजा लगते हैं, चेहरे से भी शेर रजा लगते हैं, आंखों से भी शेर रजा लगते हैं, बैठते हैं तो भी रजा के शेर लगते हैं, उठते हैं तो भी रजा के शेर लगते हैं, मजमे में होते हैं तब भी रजा के शेर लगते हैं, मजमे के अलावा होते हैं तब भी रजा के शेर लगते हैं। तार तोड़ दिए। मुफक्किर इस्लाम तो बहुत है, लेकिन मुफक्किर इस्लाम
आवाज दब रही, क्या हुआ भाई? तार टूट गया। मुफक्किर इस्लाम तो बहुत आपको नजर आएंगे, लेकिन मुफक्किर इस्लाम हजरत मुफ्ती शहरियार है। मौलाना अफजाल साहब की तकरीर हुई थी और सही टाइम से बुलाया था। वो तकरीर आज भी लोगों के दिलों में घर की हुई। ऐसी तकरीर मैंने आज तक कहीं नहीं सुनी। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे खतीब को अच्छा वक्त दिया करो। जब अच्छा वक्त मिलेगा अच्छी तकरीर होगी। फिक्री तकरीर जिसकी होती है वो ये है, और इंशाअल्लाह मैं भी सुनने की कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह आप भी सुनने की कोशिश करेंगे।